गवर्नमेंट ने हाल ही में एक इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया जम्मू कश्मीर के लिए। 1350 करोड़ का वो पैकेज था। उसमें जो अनुदान किया गया था 5% इंटरेस्ट रेट का, उस बारे में हम बात करेंगे। कुछ बिज़नेस कम्युनिटी से यहाँ पे उनका क्या मानना है, कैसे वो उनको रिलीफ पहुँचाएगा। यहाँ पे मेरे साथ सोफ़ी गुलाम मोहिद्दीन साहब है, इनसे पूछेंगे कि क्या वो अनुदान जो 5% का गवर्नमेंट ने ऐलान किया, छोटे से ताजिर जो है उनको कैसे लाभ होगा। सर, जो ये पैकेज है 1350 करोड़ का, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर का, पहले हमें देखना है ये कब से है। ये पिछले अगस्त से है। कोविड की हम बात नहीं करेंगे। ये जो 5% है इंटरेस्ट सबवेंशन, अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये इंटरेस्ट सबवेंशन है या इंटरेस्ट सब्सिडी है। मैं मान के चलूँ ये सब्सिडी है। सपोज़ हम 12% देते हैं, 5% गवर्नमेंट देगी, तो इसमें क्या है कि ये 5% ठीक है, फ़ायदा जिनको लोन है उनको फ़ायदा मिलेगा, जिनको ज़्यादा लोन है उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मेरा मानना है कि जो गरीब दुकानदार है, जिनका कोई लोन नहीं है, जो पिछले 1 साल से बैठे हैं, उनका इसमें कुछ नहीं है। जिस तरह हम यहाँ 2014 से सैलाब की तबाहकारियों से यहाँ बुरा हाल है कश्मीर में, जो उस वक्त जो वादे किए गए थे कि लाखों में देंगे, फिर भी 25,000 50,000 उस वक्त आम दुकानदारों को मिला था। मेरी तजवीज़ यही थी कि अगर आम दुकानदारों को 25-50 हज़ार रुपये, जिनका लोन नहीं है, सैलाब के तर्ज पे दिया जाता। ग्रोसरी आइटम, किराने वाले दुकानों, सब्ज़ी फरोशों, दूध फरोशों और जो नानवाई रोटी बेचते हैं, उनके बगैर उनको काट के उन्होंने पिछले अगस्त से आज तक पूरा काम किया। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, खाने की पीने की चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो पैकेज है, ये जो जितना कर्जे में, जिसको जितना ज़्यादा कर्जा है उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप क्या चाहते थे, गवर्नमेंट क्या देनी चाहिए और क्या चाहते थे आप गवर्नमेंट? हम चाहते हैं कि मतलब जो आम दुकानदार है, जो आम ताजर है, गरीब से गरीब दुकानदार को उससे कम से कम 25,000 20,000 मिलता तो कुछ राहत मिलती। देखें, हाल ही में पिछले महीने 4 महीनों का जो किस्त थी सूद का, जो इंटरेस्ट एक ही बार काटा। उस वक्त कश्मीर का कोई लीडर नहीं जागा, न किसी ने बात की। रोते भलकते बहुत सारे दुकानदार मेरे पास है, हमारा क्या, हमारा तो अकाउंट ही खाली हो गया। उस वक्त किसी ने बात नहीं की। अगर उसी वक्त इंटरेस्ट जो बनता था 4 महीने का, अगर कम से कम वो माफ़ हो जाता तो बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पे और भी ताजिर मेरे साथ है, इनसे बात करेंगे। तो क्या लगता है आपको, जो पैकेज का जो ये अनाउंसमेंट हुई है, आप छोटे ताजिर, आपके लिए वो क्या मायने रखता है? देखिए जी, गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है 50% रिलैक्सेशन ऑन बिजली बिल या वाटर बिल है, आप देखिए उसमें से ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं, ये उनको बूस्ट करने के लिए। हम तो एक छोटे से ताजर हैं, छोटे से दुकानदार हैं, हमें जो जिस पैकेज पे नज़र थी वो पैकेज तो मिला ही नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले अगस्त 2019 से दुकानें सारी बंद पड़ी थी। बीच में फरवरी में 1 महीने खोली थी, फिर भी आज तक टोटल बंद थी। कुछ दिन पहले तक सब कुछ बंद था। तो हमें नज़र थी कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैकेज ज़रूर देगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो इससे आम ताजर जो है वो मायूसी है। तो आप गवर्नमेंट से आपने रुजू किया था, इससे पहले आप गए थे कोई डेलीगेशन लेके, कोई ऐसी मांग थी आपकी? जो हमारी ताजर अंजुमन हैं, उनके लीडरान हैं, उनमें बहुत बार मिले थे गवर्नमेंट इदारों से या गवर्नमेंट ऑफिसर से, उनसे मिले थे, बातचीत की थी। और जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन से भी उन्होंने बातचीत की थी। और ये भी लगता था कि कुछ दिन पहले बहुत अफवाह फैली थी कि छोटे ताजरों के लिए कोई ना कोई पैकेज तो लेकर ही आएगी गवर्नमेंट। लेकिन जब हमने कल से 2 दिन से ये सुन रहे हैं कि इसमें आम दुकानदार या छोटे ताजर का कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं मिला है, जिससे बहुत सी मायूसी हुई है। शुक्रिया। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया जिसमें 1350 करोड़ का एक फाइनेंशियल पैकेज दिया गया जम्मू कश्मीर में जो बिज़नेस सेक्टर और टूरिज़म सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए। तो हम अभी आए हैं कुछ लोगों से बात करने जो इस बिज़नेस सेक्टर से वाबस्ता है। मेरे साथ यहाँ पे अभी फयाज साहब है, जो जनरल सेक्रेटरी है कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर फेडरेशन के। इनसे बात करेंगे कि ये पैकेज इनके लिए और इनसे जो जुड़े लोग हैं उनके लिए क्या मायने रखता है। फयाज साहब, आप बताइए, क्या लगता है आपको इस पैकेज के बारे में, क्या
इसमें है आपके लिए? ये जो 2 दिन पहले मनोज सिन्हा साहब LG जो है उन्होंने ये पैकेज का जो ऐलान किया 1350 करोड़ का, हम इस इनिशिएटिव को वेलकम करते हैं। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमें उम्मीद है कि आगे भी फ्यूचर में अभी जो ये 13,050 करोड़ का जो ऐलान हुआ है इससे हमारे ताजरों की भरपाई, टूरिज़्म या ट्रांसपोर्ट है या बाकी इंडस्ट्रीज़ जो है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा जो अभी तक लॉस है अगस्त से आज तक ये 45,000 करोड़ है। चूँकि अभी 1350 करोड़ ही का अनाउंसमेंट हुआ है, ये तो बहुत कम रकम है। इससे जो सारे सेक्टर है जैसे ट्रेड है, टूरिज़्म है, ट्रांसपोर्ट है या बाकी जो भी सेक्टर है, तो इससे भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको वेलकम करते हैं और उम्मीद जाहिर करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में LG सरकार और भी अनाउंसमेंट करेंगे और भी जो पैकेज का ऐलान करेंगे, ताकि जो हमारा रिवाइवल है बिज़नेस का, जो हमारा बिज़नेस कोविड की वजह से मुसलसल 7-8 महीने से कोविड चल रहा है और उससे पहले भी हमारी दुकानें बंद थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ताजिर जो बाकी टूरिज़्म ट्रेड है, हम लोग चाहते हैं कि ये जो पैकेज है ये इसका और ये बढ़ जाए। जो हमने एडवाइज़रों के साथ पिछली दफ़ा मुसलसल पिछले महीने में हमने 2-3 मीटिंग्स की है और हमने अपनी डिमांड्स और हमने अपनी असेसमेंट जो हमारा लॉस हुआ है हमने वो उनके पास रखा है और उसका ही ये नतीजा है कि 1350 करोड़ जो अनाउंसमेंट हुई है या 2 दिन पहले, और उम्मीद है कि और भी होगा। और जो हमारा रिवाइवल है बिज़नेस का इससे नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद जाहिर करते हैं कि आगे भी LG सरकार और भी पैकेज देंगे ताकि दुकानदार जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं उनका रिवाइवल हो सके। तो फयाज साहब, उसमें एक पॉइंट ये है कि 5% का जो सबवेंशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन, तो काफ़ी जो बिज़नेस से लोग वाबस्ता छोटे दुकानदार हैं उनका कहना है कि हमारे लिए उसमें कुछ खास नहीं है। आप क्या कहेंगे उस बारे में? बिल्कुल, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो हमने बताया हुआ है, एडवाइज़रों को पहले ही बताया हुआ है कि कम से कम वो सारा वेव ऑफ होना चाहिए। जो इस साल में हमारा जिनके भी CC अकाउंट है या लोन जिन्होंने लिया है, टर्म लोन लिया है या बिज़नेस लोन लिया है या CC चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस साल में उनका जो सारा इंटरेस्ट जो है वो वेव ऑफ हो जाए। लेकिन इन्होंने उसमें जो रिलैक्सेशन दी है 5 या 6% की, उससे जो हमारे ट्रेड बॉडीज़ है या हम कहेंगे छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको उनके मुश्किल जो है हल नहीं हो सकते, उनका बिज़नेस रिवाइव नहीं हो सकता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि वो जो है इंटरेस्ट जो है वो टोटली वेव ऑफ हो जाए इस साल का, उससे हमारी जो दुकानदार है उनको मुश्किलात जो है कम हो जाएंगे। अच्छा, काफ़ी जैसे शिकारे वाले हैं या टूरिज़्म ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं, होटलियर है, तो उनके बारे में उनकी भी काफ़ी डिमांड्स थी। आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम तो ओवरऑल में मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड में हर एक जो टूरिज़्म है, ट्रांसपोर्टर है या शिकारे वाले हैं, हर एक इसमें जुड़ा हुआ है। हम इन जनरल बात करते हैं कि हर एक को ये पैकेज जो है ये खाली ताजरों को नहीं मिलना चाहिए, हर एक को पैकेज मिलना चाहिए अपने हिसाब से। जितना हमारा लॉस हुआ है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, उनको भी मिलना चाहिए। जितना उनका हिस्सा बनता है उनको भी मिलना चाहिए। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल डिवाइड जो है बराबर हिस्से में होना चाहिए, ताकि सब जो जितने भी ट्रेड बॉडीज़ है, टूरिज़म है, ट्रांसपोर्टर है, हर एक की मुश्किलात है, ये खाली ताजरों को नहीं है। हम इन जनरल कह रहे हैं कि कश्मीर में जितने भी लॉसेस हुए हैं, ताजर बरादरी या ट्रांसपोर्टर, सबको इस पैकेज में हिस्सा मिलना चाहिए और भी पैकेज आना चाहिए, इससे हमारी भरपाई। मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि LG सरकार से गुजारिश है कि और भी पैकेज आए। जितना हमारा असेसमेंट है उतना कम से कम आना चाहिए, ताकि हर एक दुकानदार, हर एक ताजर को अपना इसमें जो हिस्सा है पैकेज का वो मिलना चाहिए। तो फयाज साहब बात कर रहे थे ओवरऑल जो टूरिज़्म और बिज़नेस सेक्टर है उसमें क्या नुकसान हुए, तो इन्होंने इस पैकेज को वेलकम किया है, लेकिन साथ ही में ये कहा है कि इनकी जो डिमांड थी वो जो फाइनेंशियल पैकेज उन्होंने डिमांड किया था, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है लेकिन फाइनेंशियल पैकेज जो है वो बहुत कम है। हम आगे और भी ताजरों से बात करेंगे जो बाकी सेक्टर से जुड़े हैं। तो आप बताइए, अभी पैकेज का ऐलान हुआ तो आप एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन के हैसियत या दुकानदार के हैसियत क्या कहेंगे उस बारे में? ये एक अच्छी बात है कि पैकेज का ऐलान हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 8 साल हो गए सैलाब को आए हुए, अभी वो पैकेज हम ले नहीं पा रहे हैं। ये जो इलाका है ये एक गरीब दुकानदारों पर मुश्तमिल इलाका है, जहाँ सबको ये उम्मीद थी कि पैकेज आएगा,
जबकि उस वक्त भी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि सैलाब का हम पैकेज दे देंगे, लेकिन जो आज तक अफसोस से भी कहना पड़ता है कि ये इस इलाके को नहीं मिला, जबकि ये इलाका पूरे 1.5 महीने सैलाब के पानी में डूब गया था। और आज तक हम इसी इंतज़ार में हैं कि पैकेज हमें दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिला। और आप बोलोगे कि इधर तहसीलदार भी आए, वो कम से कम 15 बार उन्होंने यहाँ पूरे दुकानदारों का ये किया, और तहसीलदार वो उनके महत्व आए, डीसी साहब के पास गए, डिविजनल कमिश्नर के पास गए, लेकिन आज तक कोई ये नहीं हुआ। तो कितना नुकसान हुआ और कितने ताजिर आपसे यहाँ जुड़े इस एरिया में, तो कितना आप पैकेज आपको चाहिए था, या मतलब क्या क्या एक्सरसाइज हुई इस टाइम? जैसे कि आपको पता है कि जो दुकानदारों को मिला वो कम से कम 50,000 रुपये मिला है एक दुकानदार को। यहाँ 50,000 से भी कुछ नहीं, लेकिन उससे भी दुकानदार का भरपाई होती, लेकिन अगर ये दे देते, लेकिन आज तक वो नहीं मिला। अब दूसरा पैकेज जब तक ऐलान भी हुआ, लेकिन पुराने पैकेज का अभी हमें कोई नहीं मिला। गवर्नमेंट ने हाल ही में फैसला किया कि एक 1350 करोड़ रुपए का जो एक पैकेज होगा, अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता है, उसमें भी एक जिक्र आया ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, तो आप कैसे इस पैकेज को लेंगे? जितनी हमें उम्मीद थी, इस जो एलजी साहब आए थे नए, वैसे तो ये काम करने वाले हैं, काफ़ी देखा है इसको फील्ड पे, कभी न्यूज़ में, कभी मतलब सोशल मीडिया पे। तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को उम्मीद थी, उस हिसाब से अभी नहीं लग रहा है कि उनको पूरा मुआवजा इस कोविड की वजह से मिल रहा है, क्योंकि जो कोविड की वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो टूरिज़्म के साथ अटैच है, मतलब जो भी है, मतलब मेन चीज़ है इसमें टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर जो ट्रांसपोर्टर है वो बिल्कुल लॉस हो गया है। जो उम्मीदें थी अब गवर्नमेंट से कि सेंटर से कुछ नया कुछ आ रहा है पैकेज, मगर उतना हमें वो तसल्ली नहीं मिली इस पैकेज से जो हमें उम्मीदें थी। अब देखते हैं नया कुछ, अभी ये अनाउंसमेंट होने वाला है, कुछ नया कुछ अनाउंसमेंट वो बता रहे हैं, अभी एक और अनाउंसमेंट होने वाला है, उसमें मत होगा कुछ हमारे लिए, कुछ पैकेज के लिए कुछ मत होगा, मगर इस पैकेज में जो मिलना चाहिए उतना नहीं है। तो 365 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन था, ये खाली जी, कोविड का नहीं जी। था, उससे पहले भी जो हालात बने अगस्त 5 2019 के बाद, तो उसमें कितना नुकसान आपको उठाना पड़ा, या आपके साथ जो बाकी साथी है आपके, कितना नुकसान उठाना पड़ा? हम अभी जो आपको बताने वाले हैं, क्यों हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया, आप जो आए, ये 2019 में जो ये 5 अगस्त को जो एडवाइज इसका टूरिज़्म के एडवाइजरी आ गई कि सब टूरिस्ट यहाँ से निकल जाए, उसमें जो लॉस हुआ उसकी बात ही नहीं हो रही है। अभी तो ये कोविड की बात हो रही है, जो हमें 19 का जो लॉस हुआ है उसकी कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। हाँ, खाली हमारे पास एक एक एप्लीकेशन आती थी कि भाई आप अपने जो यूनियन के जो भी आप मेंबर हजरात है या ड्राइवर है, जो भी लॉस हुआ इनको, जो काम की वजह से, इनको टूरिज़्म की वजह से पूरा ख़त्म हो गया, जिनको जो फाइनेंस था गाड़ियों में वो किस अपनी नहीं इंस्टॉलमेंट अपना नहीं भर सका, उसमें जो उसका मतलब इंटरेस्ट डबल से ट्रिपल हो गया, वो कहीं पर कोई मतलब ग्राउंड लेवल पर कहीं पर मिला नहीं कुछ। अब ये कोविड की वजह से ये नया अनाउंसमेंट हो गया, ये 1350 करोड़ का, तो इसमें भी उतना नहीं मिल रहा है हमें। हाँ, हम गवर्नमेंट से अभी अपील कर रहे हैं कि आपकी वसाकत से आप इधर आए हैं, तो हमें ऐसा कुछ मिलना चाहिए जिससे हम अपना सर्वाइव खुद मतलब दोबारा कर सकें। हमारी फैमिली, अभी हमने कसम से घर में जो है ना, घर में गुजारा नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों का फ़ीस, अभी स्कूल फ़ीस, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा इंस्टॉलमेंट हो गया स्कूल फ़ीस में बच्चों का, अभी 3-4 किस्तों में, मतलब एक किस्त तो मैंने यूं करके भर दिया, अभी एग्ज़ाम है उनको, फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें हमारे को अभी वो किस्त नहीं आ रहा है।
बोलते हैं कि जब तक इसका इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा स्कूल का तो ये एग्ज़ाम नहीं दे सके। ये नहीं सोच रहे कि इनके बच्चों का क्या होगा, इनका मुस्तकबिल कहाँ पर है, ये बच्चों का। ये हमारी तो अब हम तो बूढ़े हो गए, हम यूं टूं करके अब गुजारा, मगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस काम पे नहीं हो रहा है अभी। तो आपकी क्या डिमांड है? अगर आप अपनी डिमांड्स को रखेंगे सामने, क्या डिमांड होगी? हमारी डिमांड यही है कि हमें ऐसा कुछ पैकेज होना चाहिए, हमारे जो फाइनेंस जो गाड़ियों के ऊपर है उसमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि जो हमें 2019 के जो 5 अगस्त का जो हुआ, जो उसमें 370 का उसका और इसका कोविड की वजह से, क्योंकि ये दोनों जो आ गए ना, पिछले तो हमने 30 साल यूं टूं करके निकाले, उसमें हम थोड़ा बहुत गुजारा करें, मगर ये जो 2 आ गए, 2 हमें ये बहरान आ गए, इसमें बिल्कुल लॉस हो गए। इसमें जो अभी 2 लाख जिसके ऊपर था, गाड़ियों के ऊपर फाइनेंस था, उसको 4 साढ़े 4 लाख हो गया। वो कहाँ से लाएगा? उसके लिए हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ करना चाहिए। जो बेचारे गाड़ी मतलब जिनकी मेंटेनेंस नहीं है, अभी डॉक्यूमेंट देखिए, इंश्योरेंस हमारी इंश्योरेंस नहीं है अभी गाड़ियों के ऊपर, मतलब कम से कम 10% गाड़ियों के ऊपर इंश्योरेंस नहीं है। और जो अभी टोकन टैक्स है, जो भी परमिट रिन्यू है, उसके लिए पैसा नहीं है। अब हम फाइनेंस भरें या गाड़ियों के डॉक्यूमेंट करें, अभी 30,000 रुपया गाड़ियों का इंश्योरेंस है, वो भी नहीं गुजारा हो रहा है, उसका भी नहीं हो रहा है अभी कुछ। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पैकेज आ रहा है इसमें हमारा कुछ देखे कि गवर्नमेंट की इनको ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे ये दोबारा खड़े हो सके, नहीं तो ये पूरा लॉस है। अभी ऐसा भी है, सब्जी बेच रहे हैं गाड़ी वाले, सब्जी बेच रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट जो टूरिज्म के साथ अटैच था वो अभी रेडी लगा रहा है, अभी गुजारा कर रहा है घर में खाने पीने का, वो रेडी लगा के नहीं हो रहा है। वो अभी फाइनेंस कहाँ से लाएंगे? फाइनेंस डॉक्यूमेंट कहाँ से? ये इंश्योरेंस है, मेन आइटम है हमारा इंश्योरेंस है, वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से, ये एलजी साहब जो है, इसके मतलब आपकी वसाकत से हम इसको अपील कर रहे हैं कि इसको थोड़ा तवज्जो दे, जो हमारा जो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसको ज़रा अच्छी तरह तवज्जो दे, क्योंकि ये पूरा लॉस हो गया है 2019 से। पिछले 30 साल हमने निकाले, जो भी हालत यहाँ पर ख़राब थी। अब थोड़ा बहुत हमारी तो मतलब अगर पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस नहीं होता ना ये गुजारा करने का, हमारे पास स्टोर होता है थोड़ा बहुत करके, नहीं तो ये पूरा मतलब फाके के ऊपर है। फाके लग रहे हैं, ड्राइवरों को फाके लग रहे हैं अभी, जो बेचारे इसी के ऊपर डिपेंड थे। हमारा और कोई बिजनेस नहीं है। अब थोड़ा बहुत यूं टू करके, थोड़े बहुत मैंने देखा, मैंने खुद देखा, सब्जी बेच रहे हैं, रेडे लगा के, वो कपड़े बेच रहे हैं, जो ये बीडी मॉल है जो रेडे पे वो बेचते हैं, वही कर रहे हैं। जो टैक्सी ड्राइवर, इसकी आदत ही नहीं थी। अब ये हम आपकी वसाकत से मतलब गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं कि हमें तवज्जो दे इस सेक्टर के ऊपर, कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गया है। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक इकोनॉमिक पैकेज का फैसला किया, उस हवाले से हम ग्राउंड पे आए थे लोगों से बात करने, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो टूरिज़म से वाबस्ता है, छोटे बिजनेसमैन हैं, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता है। तो कुछ लोगों ने इसका वेलकम किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि ये जो पैकेज है ये काफ़ी नहीं है। जो नुकसान है 365 दिन से ज़्यादा के लॉकडाउन में, पहले अगस्त 5 के बाद जो हालात बनी कश्मीर में, उसके बाद जो कोविड का जो कोविड पैंडमिक जो हुआ, उसमें जो लॉकडाउन हुआ, उसमें जो ये बिज़नेस सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, काफ़ी मुतासिर हुआ। तो जो ये पैकेज है इकोनॉमिक पैकेज, उनके हिसाब से ये काफ़ी नहीं है। तो उनका ये कहना है कि इसमें एक कंप्लीट रिलीफ का ऐलान किया जाए, ना कि एक जो सबवेंशन था, इंटरेस्ट सबवेंशन की जो बात की थी गवर्नमेंट ने, वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि नुकसान 365 दिन से ज़्यादा का है। और जो इनकी फैमिलीज़ हैं, इन पे डिपेंडेंट है, उन बच्चों की एजुकेशन, फैमिली के बाकी जो मामले हैं, उन पे काफ़ी खर्चे होते हैं, जो कि इस पैकेज में बिल्कुल भी सामने नहीं आए हैं। तो इन सब की मांग थी, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, या शिकारे वाले हैं। तो उनका ये कहना है कि उनके लिए एक इंटरेस्ट माफ़ करने की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक रिलीफ, जो एक
पर्टिकुलर अमाउंट के तौर पे उनको मिले, ताकि वो अपने बच्चों का ख़र्चा उठा सके, उनकी तालीम का ख़र्चा उठा सके, और उनका जो रोज़गार छिन गया है उनसे, तो वो भी एक रिवाइवल की तरफ आ जाए। कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मंजूर हसन, इंडिया बुलेटिन के लिए श्रीनगर से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.